हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सबसे बड़ी बात हम लोग आज करने वाले हैं वो क्या है, जो हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी लड़ाई है कि भाई गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान में उतना बड़ा नहीं था। 1991 में जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन लोगों ने कुछ नॉर्म्स ऐसे लाए 1991 में जिससे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने हिंदुस्तान में बहुत अच्छा बूम किया। ठीक, 1991 के बाद अगर मैं साल 2000 की बात करता हूं तो 2000 साल के बाद तो ऐसा सिचुएशन भी आ गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हिंदुस्तान की जीडीपी पे 80% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है प्राइवेट सेक्टर का वो खतरनाक तरीके से आपको बढ़ते हुए नजर आया है। ठीक है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा से एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री रही है। मतलब भारत की 2/3 जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती है, लेकिन हिंदुस्तान में एक 33% जत्था ऐसा भी पैदा हो गया है जो आज के दिन में वर्कर्स की कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आता है, जॉब सीख करता है और जॉब करता है। मतलब अगर रफली हम माने हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं तो 50 करोड़ यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं। इन वर्कर्स में से क्या सीन है आज के डेट पे कि 37% लोग का प्रेफरेंस आज की डेट पे गवर्नमेंट जॉब है और 43% लोग का प्रेफरेंस आज की डेट पे प्राइवेट जॉब है। ठीक है, ये डेटा को मैं उतना करेक्ट इसलिए नहीं मानता क्योंकि 43% लोग प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं, इसमें ये हम नहीं कह सकते कि कितने लोग मन से कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है इस कारण कर रहे हैं। ठीक, कुछ भी वीडियो में बताने से पहले, दोनों को कंपेयर करने से पहले आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। वो सिंपल सी चीज क्या है कि यार अगर आज के डेट में आप मार्केट में जॉब सीख करने को जाते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का अटेम्प्ट मारते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने का अटेम्प्ट मारते हैं तो 1% से कम है यहाँ पे सिलेक्शन रेशो। ठीक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अपने कॉलेज से इंजीनियर बन के निकल गए हैं तो आपको जॉब सीख करना मतलब 100 में से 20 लोगों को जॉब मिल पा रही है, लगभग 20%। सीए लोगों के लिए अगर यहाँ पे बात करूँ लगभग 12%। मेडिसिन में ये संख्या जो है 70 से 80% है। मतलब जो डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनको 70 से 80% लोगों को यहाँ पे फटाक से जॉब मिल जा रही है। ठीक है, भारत में इंटरनेट एरा आने के बाद एक नई चीज का जन्म हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्किल सेक्टर। ठीक है, इस स्किल सेक्टर को बहुत नया नया माना जाता है भारत में। ये स्किल सेक्टर जो है अभी अभी पैदा हुआ है और इसके भविष्य के बारे में हम बहुत कुछ खास बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब जो है 70-80 साल पुराना है। स्किल सेक्टर पे डाउट मुझे इसलिए है क्योंकि जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, लोग अपने काम को ऑटोमेट करते जा रहे हैं, तो स्किल सेक्टर का गिरना पॉसिबल भी हो सकता है भविष्य में। लेकिन फिलहाल स्किल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप बिना ग्रेजुएशन के भी करोड़ों रुपया, करोड़ों तो नहीं लाखों रुपया आप कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्किल आ गया है अपने पास और एक नई चीज और है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैट्रिमोनियल मार्केट में, शादी ब्याह के मार्केट में आज की डेट पे सबसे ज्यादा किसी चीज की वैल्यू है तो वो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू है। ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट जॉब मैट्रिमोनियल मार्केट को डोमिनेट करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो थोड़ा कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के पर्क्स को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल लोग भी हैं जो चैनल को देखते हैं। तो यार अपने बच्चों के लिए अपने पेरेंट आप क्या सेलेक्ट करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, या फिर एक बच्चा जो भी बडिंग एस्पायरेंट है उसको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, यूपीएससी हो गया, आपके पास गेट हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, बैंक पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, ये सारे एग्जाम्स हैं जहां पे आप गवर्नमेंट जॉब में एंट्री मार सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो आपको 1 साल पहले कम से कम आने का प्लान करना है बेस्ट सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे आपकी होगी परीक्षा, यहाँ पे आपका होगा एग्जाम। एग्जाम क्रैक करके ही आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा सकते हैं। और आए दिन आप देखते हैं कि इंटरनेट में हमको सुनने को मिलता है कि चपरासी का एक फॉर्म निकला और इसको 10 लाख लोगों ने भर दिया, 15 लाख लोगों ने भर दिया। इंजीनियर डॉक्टर्स ने भी, ग्रेजुएट्स ने भी इस चपरासी के फॉर्म के लिए रेड मार दी। इतना तगड़ा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के साथ क्या है, गवर्नमेंट जॉब आपको देता है मेडिकल सिक्योरिटी, सपोर्ट, ठीक है, ओल्ड एज सपोर्ट। ये 3 चीजें जो है उल्टा, और उसके साथ साथ भारत में गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस, ये 3-4 चीजें जो है ये गवर्नमेंट जॉब को बहुत लुक्रेटिव बनाती है, बहुत ज्यादा फैंसी बनाती है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करता हूं तो प्राइवेट जॉब है बहुत ज्यादा स्किल ओरिएंटेड, मतलब आपकी स्किल कितनी अच्छी है इस पे प्राइवेट जॉब की डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे आपको एक सिंपल डेटा दूं मैं
11 लाख लोग अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो 758 लोग केवल आपके पास अंत में क्वालिफाई कर पाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग आईएएस चक्कर में ज्वाइन भी नहीं करते। ये सिचुएशन है गवर्नमेंट जॉब का। तो क्या सर गवर्नमेंट जॉब पाना टफ है? गवर्नमेंट जॉब पाना टफ नहीं है। आईएएस या यूपीएससी को हम गवर्नमेंट जॉब नहीं मान सकते, ये सबसे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। बट इसके अलावा और बहुत आसान रास्ते हैं, स्टेट पीसीएस है, बैंकिंग है, आईबीपीएस है, पीओ है, सीजीएल है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप आसानी के साथ एंट्री मार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी अच्छी है, एंडिंग सैलरी उतनी अच्छी नहीं है। प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी कम है, एंडिंग सैलरी कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन योर स्किल। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, 7th पे कमीशन के हिसाब से हिंदुस्तान में 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी देना जरूरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई रूल नहीं है मिनिमम सैलरी वगैरह का। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज डेटा बताऊं, हिंदुस्तान टाइम्स का एक डेटा बताऊं आपको, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम सैलरी लगभग प्राइवेट जॉब में मिनिमम सैलरी लगभग 5,000 रुपए के आसपास है। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में 18,000 है। मतलब शुरू आप गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने में हालत खराब हो जाएगी। आपको एक परीक्षा निकालना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ठीक ठाक गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। वही अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करता हूँ, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लिंक्डइन आ गया है, naukri.com आ गया है, इंटरनेट एरा में हम जी रहे हैं, एक हफ्ते में 10 इंटरव्यू आप दे सकते हैं। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब में एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक। अगर आपको आपके पास वक्त है, ठीक है, आप प्रिपेयर करें, तैयार हैं, आप लड़ने तैयार हैं, आप एक ऐसे समुंदर में जाने के लिए तैयार है जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में आना पड़ेगा। मैं ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि भाई कहीं पे संविदा में ले लेते हैं, कहीं पे नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज ले लेते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रोजेक्ट बेसिस पे, वो सबको मैं गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। वर्क कल्चर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो भाई गवर्नमेंट जॉब का जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा मोनोटोनस है, काफी ज्यादा रिपीटेटिव है। मोनोटोनस और रिपीटेटिव होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब से व्यक्ति अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। इंटरेस्ट लूज कर देता है मतलब उसका स्किल डेवलपमेंट जीरो हो जाता है, उसको कोई भी स्किल डेवलप करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो रोज एक ही काम कर रहा है, 2-2.5 साल तक एक काम करेगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर भाई एक चेयर पे बैठ के उसका पेट ही बाहर आना है, उससे ज्यादा उसके जीवन में और कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती। उल्टा अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करता हूं तो प्राइवेट जॉब में डे 1 से कट थ्रोट कंपटीशन रहता है भाई। अगर आप लोग सेम स्पेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऊपर जाने की लड़ाई में आपस में लोग कंपीट करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, इंसेंटिव के लिए काम करते हैं, वर्किंग आवर्स उनके बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स भी करने तैयार रहते हैं लोग। लेकिन इसका मॉनेटरी एस्पेक्ट में रिटर्न, पैसे के रिस्पेक्ट में रिटर्न आपको काफी अच्छा मिलता है प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में आपको रिटर्न जो है काफी अच्छा मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स काफी होती है कि अगर आप किसी एक ऑफिस में जाएंगे तो भाई उस ऑफिस में कोई गुंडा होगा जो वहां सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा, ठीक है। उसके अंडर में काफी सारी पॉलिटिक्स होंगी, आपको कुछ खून के आंसू भी पीने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक अमाउंट ऑफ टैलेंट रखे हैं, आपके बाजू वाला भी एक अमाउंट ऑफ टैलेंट रखा है, मगर रिजर्वेशन की वजह से वो आपसे पहले आगे निकल जाएगा कम टैलेंट में भी। वो अंदर भी आपसे कम नंबर में आया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये झोल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में स्किल ओरिएंटेड काम होता है, बिजनेस के लिए काम होता है, जो व्यक्ति को काम आता है, जो व्यक्ति कंपनी को पैसा बना के दे सकता है, उसको कंपनी अपने सर पे बिठा देती है। गवर्नमेंट में वर्किंग आवर्स कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, मतलब 9 to 5 होता है, जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में आपको काम करना होता है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। मोर और लेस प्राइवेट जॉब में आजकल तो बहुत सारे सीन आ गए हैं भाई, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, आप कब कंपेटेबल हैं उसके हिसाब से आप काम कर लीजिए। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं आप किस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं, आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, वो भी आपके मेंटल ग्रोथ को, आपके स्किल के ग्रोथ को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस का स्थिति भारत में आज के डेट पे देखें तो भाई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप जाओगे, कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिस को अगर मैं छोड़ देता हूं, है ना, तो आपको जर्जर स्थिति में ऑफिस मिलेगा। आपको वहां बैठ के अच्छा एम्बियंस फील नहीं होगा, आपको वहां बैठ के अच्छा वाइब फील नहीं होगा, केवल आपको सिक्योरिटी फील होगी। अगला मैं बताता हूं आपको कि भाई जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में मैक्सिमम कॉर्पोरेट कल्चर होता है। आप पुणे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, आप क्या बोलते हैं गुड़गांव जाते हैं। गुड़गांव में अगर आप डीएलएफ सिटी का एक चक्कर मारेंगे, मुंबई में अगर आप कुर्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स का एक चक्कर मारेंगे, पुणे में आप हिंजेवाड़ी का एक चक्कर मारेंगे, आपको समझ में आएगा भाई
सारे स्काई स्क्रैपर्स तो यहीं बने हुए हैं। ये गगनचुंबी इमारतें जो बनी हुई हैं, वो इमारत में बैठ के हमको भी लगता है भले सैलरी 30,000 रुपये है, लेकिन भाई काम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो एम्बियंस और वाइब अनमैचेबल है प्राइवेट सेक्टर का, बिकॉज दे नीड टू इम्प्रेस देयर कस्टमर, दे नीड टू इम्प्रेस देयर क्लाइंट। गवर्नमेंट का कोई क्लाइंट नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। इनकम टैक्स अगर मैं बात करता हूं तो भाई अगर आप गवर्नमेंट के पार्ट है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में आप बहुत सारे लेवरेजेस देखने को मिलेंगे। प्राइवेट में आपको फ्लैट इनकम टैक्सेस देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट में पैसा भी ज़्यादा होता है। प्राइवेट में इंसेंटिव नाम की चीज़ होती है, प्राइवेट में इंक्रीमेंट जल्दी होता है, प्राइवेट में इनफैक्ट हर साल इंक्रीमेंट होता है। प्राइवेट में स्विच कर करके आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट में स्विचिंग जैसी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि वो तो भाई कुआं है, वन वे है, एक बार कूद गए तो वहां से बाहर निकलने में हालत खराब हो जाती है। इंडिया में बहुत कम लोगों में ऐसा गट्स है कि जो गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन मार दें और बाहर प्राइवेट फील्ड में आ जाएं। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पास कि भाई पेंशन स्कीम क्या होती है, तो पेंशन स्कीम तो हिंदुस्तान में एक ही है जो कि एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, तो वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब में पैसा इतना मिलता है, आदमी इतना इंटेलेक्चुअल हो जाता है, आदमी का फाइनेंशियल नॉलेज इतना बढ़ जाता है कि वो अपने ही पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके अपने ओल्ड एज में यूज कर सकता है। ठीक। सिक्योरिटी पर्पज से गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छा है। हमको कभी भी सुनने को नहीं मिलता है कि भाई सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब में ले ऑफ हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में फायरिंग हो रही है, ऐसा हमको कभी सुनने को नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में सीधी चीज़ है कि भाई वो ज़्यादा वैकेंसी ही नहीं निकालता है कि इतना ओवरबर्डन हो जाए किसी को। ठीक। दूसरा, प्राइवेट जॉब में आप आए दिन सुनते रहते हैं कि भाई यहाँ ले ऑफ हो गया, वहाँ ले ऑफ हो गया। एडटेक का सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, आईटी सेक्टर का सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे ले ऑफ होना बड़ी आसान सी बात है। हो सकता है आप एक आध साल के लिए बीच में बेरोजगार भी, जैसे कोरोना में हो भी रहा था। सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो भाई सैलरी प्राइवेट जॉब में करोड़ों में भी हो सकती है अगर आपके पास स्किल है तो। और प्राइवेट जॉब में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि व्यक्ति झक मार के स्किल डेवलप कर लेता है। ठीक है। वो होता है ना मुंबई की रेल में क्या बोलते हैं, भीड़ के साथ ही व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है, भीड़ के साथ ही व्यक्ति ट्रेन से उतरता है। तो प्राइवेट जॉब में भी ऐसा होता है, सब लोग स्किल डेवलप करने के पीछे मरे जाते हैं, सबको अतरंगी स्किल चाहिए, सबको बहुत डेवलप करना है खुद के माइंड सेटअप को। तो लोग यहाँ पे स्किल इन्वायरमेंट में रह के ही सीख जाते हैं। कंपनी का डिमांड ही ऐसा होता है, प्रोजेक्ट पे काम ही ऐसा आता है कि आप लगातार अपने अंदर नए 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 स्किल को ऐड करते जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आपका जो मेंटल ग्रोथ है, वो मेंटल ग्रोथ काफी हाई होता है। प्राइवेट सेक्टर में एक मेंटल ग्रोथ काफी हाई होता है। अगर मैं अपने ही प्रोफेशन की बात करता हूँ तो जैसे कि आई एम टीचर। ठीक है। टीचर को खूब पैसे मिलते हैं, इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ। पहले ऑफलाइन सेटअप था तो ऑफलाइन सेटअप में भी टीचर खूब पैसे कमाता था, अभी ऑनलाइन सेटअप है तो ऑनलाइन सेटअप में तो टीचर और ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन अगर मैं स्किल की बात करता हूँ, 20 साल पहले जो टीचिंग चालू किया होगा उसके स्किल आज बहुत कमजोर होंगे, मेरे स्किल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं एडटेक में काम किया हूँ, मैं इंटरनेट एरा में काम किया हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स में काम किया हूँ। तो मुझे केवल बोर्ड पे लिखना नहीं आता, मुझे डिजिटल बोर्ड पता है, मुझे कैमरा पता है, मुझे एडिटिंग पता है, मुझे सॉफ्टवेयर पता है, 4 चीज़ें। एक्सेल शीट में काम करना आता है, स्प्रेडशीट में काम करना आता है, एमएस वर्ड, पीपीटी, दुनियादारी सब आती है, क्योंकि मैं इस एरा में काम किया हूँ, मैं प्राइवेट जोन पे काम किया हूँ, मैं वो पुराना चौक वाला टीचर नहीं रहा। समझ पा रहे हैं आप? तो स्किल का एडिशन प्राइवेट जॉब में हूँ इस कारण। अगर वही मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता तो शायद स्किल मेरे इतने मैक्स नहीं हो पाते, इतने मैक्सिमाइज नहीं हो पाते। ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक मोटा मोटा बताया कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये भारत का हाथ है, ये भारत का पैर है, ये भारत की आंखें हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, ये भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये भारत का स्पाइन है, ये इंडिया का स्पाइन है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ही वो सेक्टर है जो भारत को पूरा का पूरा मैनेज कर रहा है एज अ कंट्री। भारत का जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमको बाहरी दुनिया में, वो गवर्नमेंट ही दिखाती है। एक देश मैनेज करना है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश मैनेज करना है, दुनिया का सबसे डाइवर्स देश मैनेज करना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको लेके आनी। तो गवर्नमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आप सैलरी को ना देखें। देखो करोड़ों रुपए लोग गवर्नमेंट में भी कमाते हैं, लेकिन रिश्वत लेके कमाते हैं। अगर आपको जेन्युइनली केवल पैसा कमाना है, आप प्राइवेट सेक्टर में आइए, स्किल डेवलप कीजिए, ईमानदारी से पैसा कमाइए। अगर आप में देश सेवा की भाव है, आप देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आप कंट्री के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कीजिए। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आईएएस बनिए, गेट निकाल के पब्लिक सेक्टर में जाइए, ठीक है, आर्मी में जाइए, कि आप डायरेक्टली कंट्री को सर्व करें। तो दोनों मेंटालिटी के लोगों की नीड है दुनिया को। ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के नाम पे देश सेवा हो, ठीक है, और अगर पैसा कमाना है तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब पे मत जाएं।
ठीक है, एकदम अतरंगी पैसा कमाना है, सिक्योरिटी सब मिलेगी, लाइफस्टाइल अच्छी मिलेगी। एक पीएसयू एम्प्लॉय से अगर मैं मिलवा दूं आपको तो आप समझ जाएंगे कि भाई वो एक अच्छी लग्जरी जीवन जीता है, अच्छी कार होती है, अच्छा घर होता है, बीवी तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन पैसा का अपर लिमिट डिसाइडेड रहता है, मनी का अपर लिमिट गवर्नमेंट जॉब में हमेशा डिसाइडेड रहता है, ठीक है। रिश्वतखोरी कोई कर रहा है तो भाई ही इज चीटिंग हिज ओन कंट्री, ही इज डिग्रेडिंग हिज ओन कंट्री एंड ही इज डिग्रेडिंग हिमसेल्फ। तो वहां पे अपर लिमिट तो हट जाएगा, लेकिन वो तो किसी भी फील्ड में हट जाएगा। अगर आपको जेन्युइनली पैसे कमाने हैं, केवल पैसे कमाने, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं केवल पैसा ही एक पैरामीटर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आप मानते हैं कि आप में गजब की बात है, आप में गजब की स्किल है, आप प्राइवेट सेक्टर में आए, टेस्ट करें खुद को, ठीक है, और एंजॉय करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मैंने कंपेयर किया, आपका क्या ओपिनियन है? मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है कि प्राइवेट जॉब अच्छी है। और मैं दोनों को खुल के इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे को पर्सनली बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अपने स्टूडेंट लाइफ में ऑफर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स मैंने क्रैक कर लिए थे। मैं नहीं करता हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसकी अपनी अलग स्टोरी किसी और वीडियो में आपको बताएंगे हम कि ऐसा क्यों है करके। बाकी मैं इस डिस्कशन को ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपका माइंड सेटअप क्या है, उसके हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताएं। लेकिन मैं जो ब्रीफ कंपैरिजन था वो कंपैरिजन मैंने आपको करके दे दिया। वीडियो कैसा लगा, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपके मन में भी हो सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।